हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 33 ऑफ डेली वोकैबुलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आप अभी तक की सभी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देख रहे होंगे और वीकली बेसिस पर रिवाइज कर रहे होंगे, जो कि आने वाले आपके सभी अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम्स में या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में, जिसमें भी इंग्लिश में वोकैबुलरी पूछी जाती है, आपको हेल्पफुल होंगी वोकैबुलरी को क्रैक करने में। और इसके लिए आपका रिसेंट एग्ज़ाम जो आने वाला है वो सबसे पहले है एसएससी सीजीएल का, जिसमें आपको ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। आज का पहला वर्ड जो कि है सिनिकल। क्या वर्ड है? सिनिकल, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा शक्की व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? बहुत ज़्यादा शक्की व्यक्ति, या फिर उपहास करने वाला, जो दूसरे की मजाक बनाता हो वो वाला व्यक्ति। उपहास करने वाला, निंदा करने वाला किसी की। ओके, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। क्या है? एक विशेषण है ये, ठीक है, जो विशेषता बताता है। कैसा व्यक्ति? शक्की व्यक्ति। तो शक्की व्यक्ति, व्यक्ति नाउन हो गया, शक्की क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, सिनिकल एडजेक्टिव। Distrustful of human sincerity or integrity, believing people are motivated by self interest। जो सिर्फ अपने आप को सब कुछ मानता हो, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब सिर्फ अपने में इंटरेस्ट रखता हो, या फिर अपने बारे में सब कुछ अच्छा मानता हो, ये ऐसा विश्वास रखता हो कि मैं ही अच्छा हूँ, सामने वाला बिल्कुल बेवकूफ़ है, बेकार है, उसकी निंदा बनाता है, उसको उपहास करता है, शक करता है। भरोसा नहीं कर सकते आप ऐसे व्यक्ति पर। वो व्यक्ति सामने वाले पर भरोसा ही नहीं करता है। बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल का मतलब होता है संशयवादी। क्या होता है? संशयवादी। सेकंड वर्ड है डिस्ट्रस्टफुल, जिसका मतलब होता है अविश्वासी। अविश्वासी। थर्ड वर्ड है पेसिमिस्टिक, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब पेसिमिस्टिक कौन होते हैं? ऑप्टिमिस्ट बताया था आपको मैंने, अगर याद हो पुरानी वीडियोज में। ऑप्टिमिस्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं, और पेसिमिस्ट वो लोग होते हैं जो बिल्कुल भी आशावादी नहीं होते, निराशावादी होते हैं, मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं रखते किसी चीज़ पर। एक और वर्ड लिख लीजिए, वो है सार्कास्टिक। क्या? सार्कास्टिक, जिसका मतलब होता है व्यंग्यात्मक बातें बनाना, सामने वाले व्यंग करना, जो कहते हैं ना सार्काज्म है, ये सार्काज्म से। शी गेव अ सिनिकल लाफ व्हेन ही प्रॉमिस्ड टू चेंज। उसने, किसी लड़की ने, मतलब उसने एक बहुत सिनिकल वाली लाफ, कैसी? उपहास उड़ाने वाली या फिर शक करने वाली हंसी दिखाई हल्की सी, जब उसने कहा, जब लड़के ने कहा उससे, कि लड़की से कहा कि मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, तो एकदम हल्का सा स्माइल करी, ऐसे कि अरे तुम नहीं बदल सकते कभी। विश्वास जो नहीं करते उनको कहते हैं। सेकंड वर्ड है, एक सेकंड, रैप्चरस। क्या वर्ड है? रैप्चरस। रैप्चरस, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा आनंदित, अत्यधिक आनंदित। ओके, इसका पार्ट ऑफ स्पीच या तो भाव विभोर, बहुत ज़्यादा भाव में बह जाना, उत्साह से परिपूर्ण होना। एडजेक्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। शोइंग एक्सट्रीम प्लेजर और एंथुजियाज्म, फुल ऑफ जॉय। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खुश हो, दिखा रहा हो बहुत ही प्लेजर में है, एंथुजियाज्म, खुश है, बहुत ज़्यादा जॉय, मस्ती में है अपनी, उसको बोलते हैं रैप्चरस। रैप गाता है वो, रैप, इसलिए वो खुश रहता है हमेशा। सरनेम्स देख लीजिए। एक्सटेटिक। क्या है? एक्सटेटिक, जिसका मतलब होता है उत्साह से भरपूर। क्या होता है? ये आपको मैंने वर्ड पहले भी कराया होगा, अगर आप लोग लर्न कर रहे हैं तो उसको पता होगा, जो बच्चे लर्न कर रहे हैं। उत्साह से भरपूर। इलेटेड। क्या? इलेटेड भी होता है जॉय, जॉयस, आनंदित होना। डिलाइटेड, प्रसन्न होना। एक वर्ड लिख लीजिए, डिलाइटेड, प्रसन्न होना। द क्राउड गेव अ रैप्चरस अप्लॉज आफ्टर द परफॉर्मेंस। कहते हैं राउंड ऑफ अप्लॉज, अगर आप लोग कहीं एनुअल फंक्शन में या कहीं जाते हैं तो कोई अगर, क्या बोलते हैं, डांस वांस होता है, अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो जो वहाँ पर होस्ट करने वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं? गिव दैम अ राउंड ऑफ अप्लोज। मतलब क्या होता है? मतलब बहुत जोर शोर से इनकी तालियां बजाइए, इनका स्वागत, उनकी परफॉर्मेंस को सराहिए, सराहना करना। तो जैसे ही क्राउड ने क्या किया, जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुई, वैसे ही जो भीड़ थी वहाँ पर देखने वाली, उन्होंने बहुत रैप्चरस अप्लॉज, मतलब उत्साह से बढ़कर पूरा एंथुजियाज्म के साथ उनकी तालियों से स्वागत किया, बजाया, उनके लिए तालियां बजाई। थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड है डक्ट। क्या वर्ड है? एक सेकेंड। थर्ड वर्ड है डक्ट। क्या वर्ड है? डक्ट, जिसका मतलब होता है नली। अगर आप लोग वो पढ़ते हैं साइंस, साइंस में हम लोग डक्टलेस बोलते हैं, कि नली युक्त, बिना नली के जो पास हो जाती हैं, इस तरीके से नली लगानी पड़ गई, तो वो जो आपने सुना होगा उसमें भी बहुत यूज़ होता है, साइंस में तो होता ही है, बॉडी के इसमें। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। और ट्यूब, एक ट्यूब है, या फिर पैसेज। पैसेज किसको बोलते हैं? जो आपने नदी वगैरह के में भी सुना होगा, एक पैसेज जा रही है, मतलब कि
जहाँ से पास हो सके कोई चीज़ उसको बोलते हैं। पैसेज ऑफ एयर लिक्विड और अदर सब्सटेंस टू फ्लो थ्रू, जहाँ से बह सके उस वाली जगह को डक्ट बोलते हैं। ऐसी कोई ट्यूब है या फिर कोई नली है, कोई नाला है, इस तरीके से। चैनल, पाइप, चैनल, चैनल किसको बोलते हैं? मार्ग को। पाइप, नली, ट्यूब, नली, कंडुइट, क्या होता है? कंडुइट। और आप क्या लिख सकते हैं इसमें? ट्यूब लिख ली, ट्यूब तो सबको पता ही है। द एयर कंडीशनिंग सिस्टम रन्स थ्रू अ हिडन डक्ट इन द सीलिंग, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो एसी चलते हैं उनका जो सिस्टम है वो कैसे चलता है? एक छुपे हुए उसके अंदर सीलिंग के अंदर, जो सीलिंग मतलब जहाँ पे लगी होती है एसी, उसके अंदर एक छुपी हुई नली लगी होती है। क्या लगी होती है? एक छुपी हुई नली लगी होती है। फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड है फॉर्मेंट। क्या वर्ड है? फॉर्मेंट, जिसका मतलब होता है, ये एक नाउन है। क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन। इस फॉर्मेट का मतलब होता है ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित। अ कंसंट्रेशन ऑफ अकाउस्टिक एनर्जी अराउंड अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इन द स्पीच वेव, इंपॉर्टेंट इन स्पीच एंड साउंड। जो ध्वनि में, जो आवाज़ में या स्पीच चल रही है, कोई स्पीच दे रहा है या फिर ध्वनि हो रही है, साउंड हो रही है, उसमें एक अकाउस्टिक एनर्जी मतलब बहुत अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होना, उसको बोलते हैं। कुछ स्पेशल वर्ड्स जो यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मेट। कैसा? हारमोनिक बोल सकते हैं। अब हारमोनियम होता है, उसमें एक अलग प्रकार का स्वर निकलता है, जो बजाते हैं हम हारमोनियम, स्वर में उसमें अलग प्रकार की ध्वनि निकल रही है, उसको बोलते हैं फॉर्मेट। रेजोनेंस किसको बोलते हैं? गूंज की आवाज़। रेजोनेंस स्पीक मतलब गूंज की आवाज़ होना, मतलब जब हम स्पीकर साउंड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें एक गूंज की आवाज़ होती है, उसको ही बोलते हैं फॉर्मेट। या फिर आप कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी बैंड। फ्रिक्वेंसी बैंड भी वही गूंज की आवृत्ति, मतलब फ्रिक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति और खूब जोरों से आवाज़ होना। और एक लिख सकते हैं साउंड कंपोनेंट। द फॉर्मेट फ्रिक्वेंसीज हेल्प डिफ्रेंशिएट वोवल साउंड्स इन स्पीच, जो स्पीच में किसने हेल्प करी? जो फ्रिक्वेंसी, जो आवृत्ति थी। कैसी आवृत्ति? फॉर्मेट फ्रिक्वेंसी जो थी गूंज वाली आवाज़। जैसे हम कभी बोलते हैं कुछ वर्ड होते हैं जिस पे हम स्पेसिफिक ध्यान देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपना नाम लेती हूँ सपना, तो सपना, जब लास्ट में आ की साउंड आई तो वहाँ मैंने जोड़ दिया। तो इस तरीके से जब माइक में बोलेंगे तो सपना, तो आया वॉवेल साउंड में, उसने हेल्प करी, जो फ्रिक्वेंसी थी, आवृत्ति थी, उसकी वजह से जब आवाज़ देरी तक गई तो वॉवेल साउंड पर ध्यान गया। ठीक है, ये सब वर्ड्स आप कहेंगे उसमें तो आएगा नहीं कभी, फॉर्मेट वर्ड वोकैबुलरी में ऐसे सिनोनिम तो पूछेगा नहीं, बट ये वाला वर्ड आपको उसमें मिल सकता है। क्लॉज टेस्ट में बहुत वर्ड्स आते हैं ऐसे जो आपको पैसे समझने में हेल्प करेंगे। फिफ्थ वर्ड है एमिकेबल। अगर भाई जो क्लास पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, एमिकेबल मैंने पहले भी कराया है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मैत्रीपूर्ण, जो बिल्कुल मिलजुल कर रहने वाले होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। कैसे होते हैं? एक सेकेंड। फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा, सबसे बनाकर रखने वाले, मैत्री, बिल्कुल मैत्रीपूर्ण होते हैं, मतलब मित्रता रखने वाले। ठीक है, फ्रेंडली होते हैं, पीसफुल होते हैं, शांत रहने वाले सिर्फ, लेकिन सबसे दोस्त मिलजुल कर रहने वाले। स्पेशली व्हेन सॉल्विंग अ डिसएग्रीमेंट। कब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और पीसफुल रहते हैं? जब उन्हें स्पेशली कोई एग्रीमेंट हो रहा हो, क्या कोई एग्रीमेंट है उसमें डिसएग्रीमेंट हो गया, कहने का मतलब सबका सहयोग नहीं है, कोई बात चल रही थी लेकिन उधर वाले विपक्ष वाले अलग बोल रहे हैं, पक्ष वाले अलग, इधर दोनों साइड के अलग अलग हो गए हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए ऐसे लोगों को एमिकेबल बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। सिनोनिम्स फ्रेंडली, कॉर्डियल होना, बहुत ज़्यादा कॉर्डियल होना, सौहार्दपूर्ण मतलब सबसे बना मिला जुला कर बहुत शांतिपूर्वक रहना, हारमोनियस होना, पीसफुल होना, फ्रेंडली होना। दियर डिवोर्स वॉज सरप्राइजिंगली एमिकेबल। जो उनका डिवोर्स था वो कैसा आश्चर्यजनक हो गया, किस क्यों? क्योंकि बिना किसी आर्ग्यूमेंट के हो गया, तो लोग आश्चर्य हो गए कि इतना बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कैसे हो गया सब कुछ। लोग तो चाहते हैं लड़ाइयाँ हो, सब कुछ हो, तब डिवोर्स हो, किसी का हो भी रहा हो शांतिपूर्ण तरीके से। तो जो उनका डिवोर्स था वो बहुत सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो गया बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। सिक्स्थ वर्ड देखते हैं। सिक्स्थ वर्ड है आज का ड्विंडल। क्या वर्ड है? ड्विंडल, जिसका मतलब होता है घट जाना। क्या? घट जाना या फिर कम हो जाना। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब। क्रिया। टू ग्रेजुअली डिक्रीज और रिड्यूस इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ, ताकत में, मात्रा में, लंबाई चौड़ाई, साइज में डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना धीरे धीरे करके, उसी को बोलते हैं डिक्रीज हो जाना, डिमिनिश हो जाना, डिक्रीज हो जाना, श्रिंक सिकुड़ जाना, श्रिंक माने मैंने कराया सिकुड़ जाना, डिमिनिश घट जाना, डिक्रीज कम हो जाना। हिज सेविंग्स ड्विंडल आफ्टर मंथ्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो उसकी सेविंग्स थी, जो उसने बचत करी हुई थी,
जब वो कई महीनों तक बेरोजगार रहा, कैसा रहा, कई महीनों तक बेरोजगार रहा, तो उसकी जो सेविंग्स थी वो कम होती जा रही थी, क्योंकि भाई जब बहुत टाइम तक पैसा नहीं आएगा, हम अपनी सेविंग्स को लगाएंगे तो हम सेविंग्स खत्म होंगी, हमारी बचत खाता खत्म ही होगा। 7th वर्ड है फेल्टर। क्या वर्ड है? फेल्टर, जिसका मतलब होता है लड़खड़ाना। क्या करना? एक सेकंड। हाँ, जिसका मतलब होता है लड़खड़ाना, या फिर आप कह सकते हैं हिचकिचाना। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब टू लॉस स्ट्रेंथ, ताकत खो देना, या फिर थोड़ी समय के लिए बिल्कुल इधर उधर हिल जाना, ऐसे बोलते हैं, चक्कर आते हैं तब। हेजिटेट होना, हिचकिचा जाना। स्टम्बल करना, स्टम्बल कब कहते हैं? जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं अचानक से हमारी जीभ लड़खड़ा जाए तो कहते हैं ना वो तो हिचक्के चक्के बोलता है। ठोकर खाना भी होता है, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना। क्या होता है? ठोकर खाना भी होता है। हेजिटेट करना, स्टम्बल, ठोकर खाना। वेवर, वेवर का मतलब होता है डगमगाना। ओके। हर वॉइस फेल्टर्ड एज शी ट्राइड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, जब उसने कोशिश करी जो परिस्थिति थी उसको समझाने की, एक्सप्लेन करने की, तो उसकी वॉइस लड़खड़ा गई, हिचकिचा रही थी, वो डगमगा गई। 8th वर्ड है एरोमेटिक। एरोमेटिक तो सबको पता होना चाहिए। एरोमेटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुगंध से। अरोमा कहते हैं ना, अरोमा फैल गया है, बिल्कुल अरोमा, सुगंधित। पार्ट ऑफ स्पीचेस के एडजेक्टिव। हैविंग अ प्लेजेंट एंड डिस्टिंक्टिव स्मेल, बहुत ज़्यादा सुहावनी और अलग प्रकार की स्मेल को, जो आती है खुशबू को, उसको बोलते हैं एरोमेटिक। पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव होता है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है खुशबूदार। फ्रेग्रेंस कहते हैं ना, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। जब आप जाते हैं कहाँ पर, जब आप परफ्यूम वगैरह, डिओ वगैरह खरीदने आते हैं तो कहते हैं इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो उसी से निकला है वर्ड फ्रेग्रेंट। सेंटेड, सेंट भी बोलते हैं लोग, पहले सेंट ही बोलते थे, अब ज़्यादा नाटक हो गए, परफ्यूम, डिओ, अलग अलग प्रकार, लेकिन पहले जो सेंट ही आया करते थे। सेंटेड का मतलब होता है सुगंधित। परफ्यूम्ड का मतलब होता है इत्रयुक्त। परफ्यूम्ड, इत्रयुक्त। द किचन वॉज फिल्ड विद द एरोमेटिक सेंट ऑफ फ्रेश हर्ब्स, जो किचन था, जो खाना बनाने वाली जगह होती है किचन, वो किससे भरी हुई थी? बिल्कुल उसके अंदर कैसी सेंट की आ रही थी? बिल्कुल ताजे ताजे हरे हरे पत्तियों के, सब्जियों की महक से वो पूरा एरोमेटिक हुआ पड़ा था, बिल्कुल खुशबूदार हुआ हुआ था। ओके। 9th वर्ड देखते हैं रैबिट। क्या वर्ड है? रैबिट, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उग्र होना, पागलपन होना, या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल पागलपन से भरा, या फिर अतिवादी। पार्ट ऑफ स्पीच होती है इसकी एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उत्साह से परिपूर्ण, बहुत ज़्यादा, या अति का इतना होना भी नहीं चाहिए। फेनेटिकल, फेनेटिक वर्ड कराया है, अगर आप लोग को लाना तो इसको सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अफेक्टेड बाय रेबीज़, किसके ज़्यादा इफेक्ट हो जाना? रेबीज़ के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा, जो कुत्ता काट लिया आपको, ऐसे याद कर लीजिए, कुत्ते ने काट लिया, वो उससे आपको रेबीज़ हो गया तो बिल्कुल पागल हो गए, बिल्कुल ही अफेक्ट हो गया, वो हमारे दिमाग पर इफेक्ट कर गया, तो ऐसे हो जाना। फेनेटिकल, जिसका मतलब होता है कट्टर। फ्रेंजाइज्ड, फ्रेंजाइज्ड। जेलस, जेलस इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एक जेलस वो अलग होता है, जलन खाने वाला वो ये होता है, और ये जेलस अलग है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाना। ही इज़ अ रैबिड फैन ऑफ क्रिकेट एंड नेवर मिसेज अ मैच, वो इतना बड़ा पागल बिल्कुल है, फैन, किसका फ़ैन है? बिल्कुल पागलों की तरह क्रिकेट देखता है, इतना पसंद है उसका, क्रिकेट का फ़ैन है कि वो एक भी मैच मिस नहीं करता है। एंड आज का लास्ट वर्ड है इंटेरोगेट। क्या है? इंटेरोगेट। ये तो सबको आप नॉर्मल डेज में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने वर्ड यूज़ करते होंगे। इंटेरोगेट करना, पूछताछ करना, करते ही हो आप सभी से पूछताछ, कोई बात हो जाती है, तूने क्या कहा था, अरे तूने क्या कहा था, जांच करना। या फिर एक सेकंड, टू फॉर्मली आस्क समवन क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चंस पूछना फॉर्मल वे में, स्पेशली एक ऑफिशियल और एग्रेसिव वे में। पुलिस वगैरह पूछती ना, या कोर्ट वगैरह में पूछते हैं ना क्वेश्चंस, पूछताछ करते हैं, उसको बोल रहे हैं। क्वेश्चन करना, एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना, क्रॉस एग्जामिन करना। एक वर्ड लिख लीजिए, प्रोब। क्या वर्ड है? प्रोब, जिसका मतलब होता है तहकीकात करना। क्या होता है? तहकीकात करना। द पुलिस इंटेरोगेटेड द सस्पेक्ट फॉर आवर्स, पुलिस ने इंटेरोगेट किया, पूछताछ करी, सस्पेक्ट जो संदेहवादी व्यक्ति था, घंटों तक उससे पूछताछ करी। तो हमारे लगभग आज के 10 वर्ड, ज़्यादा टफ वर्ड नहीं थे, इजी इजी वर्ड्स थे।
और ज़्यादा लेंथी भी कुछ नहीं था आज। तो आज हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आज हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं देखते हैं। तो चलिए आपका टेस्ट ले लेते हैं। ऐसे तो मैं हर बार कराती हूँ, आज चलिए बताइए। हमने एक वर्ड पढ़ा आज, उग्र। बिल्कुल जो उग्र व्यक्ति होता है, पागलपन से दौरा पड़ जाता है, बिल्कुल ही पागल हुआ पड़ा है, बिल्कुल भरा हुआ है पागलपन से, वो क्या वर्ड था इंग्लिश में? अब मैं आपको हिंट दे देती हूँ। कुत्ते के काटने से हमें रेबीज़ की वजह से हम बिल्कुल पागलपन जैसे हो चुके हैं, ऐसा याद कर लीजिए। तो वो वर्ड था रैबिट। क्या वर्ड था? रैबिट, जिसका मतलब था उग्र पागलपन, फेनेटिकल, एक्सट्रीम, चरमपंथी, मैड हो गया बिल्कुल ही। सेकंड वर्ड आप चलिए कोई सा भी मैं कहीं से ही पूछती हूँ। एरोमेटिक। एरोमेटिक का दो सिनोनिम बताइए जो मैंने अभी बताया एरोमेटिक के। बताइए बताइए, सोचिए। नहीं भी आ रहा तो भी सोचिए, 2 मिनट वीडियो पॉज करके देखिए। सेंटेड या फिर परफ्यूम्ड, फ्रेग्रेंस आना, बहुत खुशबूदार होना। थर्ड वर्ड देखते हैं क्या वर्ड था। अच्छा बताइए, पूछताछ करने को क्या कहते हैं? प्रोब करना, मैंने बताया था, अभी लिख लीजिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रोब करना या फिर क्रॉस एग्जामिन करना, क्या बोलते हैं उसको? इंटेरोगेशन। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेशन। ओके, होप आप लोग को लर्न हो रहा हो। इंटेरोगेशन। फोर्थ वर्ड देखते हैं हमने और कल लर्न किया है। ये बताइए, डिमिनिश हो जाना। मैंने एक वर्ड बताया था, डिमिनिश हो जाना, घट जाना। इसका एक बताइए वर्ड क्या कराया मैंने? घट जाना, कमी हो जाना, डिक्रीज हो जाना। लर्न आ रहा है कुछ? डी से ही वर्ड है वो भी। श्रिंक हो जाना। बताइए बताइए, सोचिए। वो वर्ड है ड्विंडल। क्या वर्ड है? ड्विंडल। ओके, ड्विंडल लर्न कर लीजिएगा। डिमिनिश, श्रिंक। ओके, और क्या वर्ड किया था हमने आज? रैबिट पढ़ लिया हमने, एरोमेटिक पढ़ लिया, फेल्टर नहीं पढ़ा अभी, इंटरोगेट पढ़ लिया और ड्विंडल। चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जो लोग होते हैं, बहुत शांतिपूर्वक किसी भी परेशानी को हल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पीसफुल वे में। बताइए, तो कई बार कराया है। वो होता है एमिकेबल। कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यू आर वेरी वो पर्सन, कौन से पर्सन जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंस रहते हैं उनको बोलते हैं वेरी कंसिस्टेंट काइंड ऑफ पर्सन, पढ़ाई के लिए बिल्कुल जागरूक। कहाँ तक कोई फिफ्थ वर्ड हो गया। चलिए सिक्स्थ वर्ड देखते हैं। सिक्स्थ वर्ड आज क्या किया था हमने? कौन सा बताइए? जो बहुत लड़खड़ा जाता है, एकदम हिचकिचाहट है उसके मन में बोलने से पहले, लड़खड़ाना, हिचकिचाना, स्टम्बल करना, ठोकर लगना। कौन सा वर्ड था? फेल्टरिंग। फेल्टरिंग ऐसे लर्न कर लीजिए। फेल्टरिंग, फल खाते खाते उसे चक्कर आ गया, फल खाने को नहीं मिले इसलिए उसे चक्कर आ गया, लड़खड़ा गया वो। ओके, और देखते हैं वर्ड। सेवेंथ वर्ड है आज का, बताइए। नली। नली को क्या कहते हैं? जो मार्ग होता है, पैसेज होते हैं, जिसको मैंने बताया पैसेज भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं अच्छे से लिखा जाता है। पैसेज बोलते हैं या फिर चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैनल। बताइए वो क्या था? वो था डक्ट। क्या वर्ड था? डक्ट। ओके, लर्न कर लीजिए, लर्न होना चाहिए वर्ड, इजी वर्ड्स है। डक्ट। एट्थ वर्ड था आज का हमारा फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का बताइए क्या मतलब था? फॉर्मेंट कहाँ पर यूज होता है? ध्वनि के लिए। किसके लिए? ध्वनि के लिए। फॉर्मेंट किसके लिए यूज होता है? ध्वनि के लिए। ये बताइए, बहुत ज़्यादा जो आनंदित होते हैं, जो मतलब रैप, मैंने एक वर्ड बताया था, रैप गाकर खुश हो रहा है। क्या होता है? रैप गाकर खुश हो रहा है। वो लोग क्या होते हैं जो रैप गाते हैं और खुश रहते हैं? बहुत ज़्यादा रैप्चरस। क्या? बहुत ज़्यादा रैप्चरस, बहुत ज़्यादा आनंदित रहने वाले, एंथुजियास्टिक रहने वाले, जॉयफुल होने वाले, डिलाइटेड होने वाले, उनको ही बोलते हैं रैप्चरस। ओके, और देखते हैं नाइन्थ वर्ड क्या था हमारा। सबसे पहला वर्ड देखते हैं आज हमने क्या किया। हाँ, बहुत ज़्यादा जो निंदक होता है, जो सामने वाले पे भरोसा नहीं करता, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सबकी मजाक बनाता है, सार्कास्टिक वे में करता है सब कुछ, उसको क्या बोलते हैं? वो होता है आपका सिनिकल। क्या होता है? सिनिकल। ओके, एंड आज का लास्ट वर्ड है। आज का लास्ट वर्ड कौन सा रह गया है हमारा?
लास्ट वर्ड, इंटरोगेट, अप्रॉक्स, सभी वर्ड्स हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये वर्ड्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, और मैं कोशिश करूँगी रेगुलर रहने की। किसी ना किसी कारण से मैं इस टाइम रेगुलर नहीं हूँ, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। आपको नए नए तरीके के क्विजेज मिलने वाले हैं, और रोज़ कम्युनिटी पर आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड डेली क्वेश्चंस मिला करेंगे, तो उनको अटैम्प्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।